दोस्तों, कल के सजेशन में मुझे एक प्रश्न आया हुआ है कि रोगी की किस अवस्था में कितनी डोज और किस फॉर्म में दी जानी चाहिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि औषधि का इम्पोर्टेंस बाद में है अपने आयुर्वेद में। यहाँ जो अपना जो चिकित्सक है, मतलब वैद्य डॉक्टर, इसकी इम्पोर्टेंस पहले है। वो क्यों? क्योंकि वो अपने युक्ति की मदद ले और युक्ति से चिकित्सा करे। तो युक्ति की चिकित्सा कैसे करे? जैसे मान लीजिए कोई मरीज मेरे पास आया, अब वो हेतु और वो खुद रोगी है, रोगी और उसमें व्याधि होगी, हेतु रोगी और व्याधि, और हमें फिर चिकित्सा किस तरह के करना है। इन चारों चीज़ों को 3 भागों में डिवाइड करो। उत्तम, मध्यम, हीन, ट्रिपल प्लस, 2+1+, तीनों को भागों में डिवाइड करो। हेतु बल का मेरे कहने का मतलब ये है कि वो उसने कितना गड़बड़ किया है, कितना निदान सेवन किया है, किस लेवल का किया है, उत्तम, मध्यम, हीन। रुग्ण बल का मध्यम मतलब मेरा है 10वीं परीक्षा रुग्ण बल, क्योंकि उसमें सत्व है। तो मैं रुग्ण बल का मतलब सत्व से कहने का मतलब है रुग्ण बल, तो वो कितना सत्वान है, मतलब कितना सत्य नहीं सत्व। उत्तम, मध्यम, हीन, ट्रिपल प्लस 2+1+ डिवाइड करो। और फिर बाद में हम देखेंगे उपचार हमें कैसे करना है, हमें उत्तम करना है, मध्यम करना है, हीन करना है। ठीक, तो ये पहले हमें आंकड़ा गिराना है। और यहाँ पे व्याधि बल का मतलब क्या है? व्याधि बल का मतलब ये है कि कोई मरीज किन पूर्व रूपों के साथ आ रहा है और कितने पूर्व रूप, क्योंकि हर एक किसी भी व्याधि के पूर्व रूप सारे मिलते ही नहीं, तो किन रूप और पूर्व रूप के साथ आ रहा है। और फिर उसमें हमें देखना है कि वो जो अगर पूर्व रूप है, क्योंकि हमारी जो किसी भी व्याधि की उत्पन्न होने की जो क्रम होते हैं, जिसको हम संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान, संश्रय बोलते हैं, कि कोई चीज़ अगर दोषों का संचय हो रहा है, कहाँ हो रहा है? किसी रोगी में, किसी रोगी में, और रोगी कौन? पुरुष है। अब पुरुष दोष धातु मल से बना हुआ है, तो उस दोष धातु बल में गड़बड़ी होने के बाद उसमें कैसे संचय हुआ, प्रकोप हुआ, प्रसर हो रहा है, और ये चीज़ें पूर्व रूप में आ जाती हैं, और व्यक्ति और भेद ये सब रूप में आती हैं। तो हम इनका एक सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि अगर शुरुआती स्टेज में है तो व्याधि की ये उत्तम, बीच में मध्यम, और अगर लास्ट स्टेज में आया है, जो शुरुआत की चीज़ें हीन, और अगर मान लीजिए वो व्यक्ति और भेद में आ गया है, तो यानी कि वो व्याधि की जो है उत्तम स्थिति में आया है। अब हमें इतना जब हम युक्ति लगा लिए, अब हम जाके औषधि के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम औषधि को देखेंगे कि हमें सोरस इस्तेमाल करना है, कि हमें हिम और फांट इस्तेमाल करना है। क्योंकि हिम और फांट अगर हम देखें तो, अगर जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर मैं देखूं कि कोई गुण मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो अगर हमने गुरु गुण इस्तेमाल किया तो स्वरस गुरु गुण के गुरु का उत्तम है, लेकिन हिम और फांट वो हीन है। तो क्या हम हिम और फांट से चिकित्सा करेंगे? नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम कैसे चिकित्सा कर रहे हैं, हमें इतनी पूरी युक्ति लगाने के बाद ही हम औषधि का विचार करते हैं। और दोस्त, एक बात बताऊं, मैं सिर्फ काढ़ा, हरित संहिता में सिर्फ काढ़ा, सेम औषधि, सेम सब कुछ, लेकिन उसके बनाने के तरीके और मतलब उसमें कितना पानी हम पकाते कितना पानी कम कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक ही चीज़ को से हम अलग अलग प्रकार की चिकित्सा कर सकते हैं। दीपन के लिए अलग, शोष के लिए अलग, समन के लिए अलग, और शोधन के लिए अलग, मतलब पंचकर्म के लिए अलग। तो यहाँ पे दोस्त, औषधि इम्पॉर्टेंट नहीं है। औषधि तब इम्पॉर्टेंट होती है जब हम पूरी युक्ति बना लेते हैं, तभी हम कम औषधि और क्वांटिटी, कभी भी क्वांटिटी का निर्धारण मत करिए, क्योंकि हम उत्तम, मध्यम, हीन के आधार पे ही हम औषधि ज़्यादा कम, कोई भी औषधि ज़्यादा कम दे सकते हैं। और यही मेरी सोच है। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं आगे, और इन्हीं सब चीज़ों पे ही आगे सभी बीमारियों में फिट करके चर्चा करनी है। तो आगे जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, आगे क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद।